तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, इतनी आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो अभी तक मैंने कितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी है काउंटिंग और फिगर में? करीब मैंने 20 से 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी है। तो ट्राइंगल के एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक दो और पैटर्न बचा हुआ है, तो उसको भी आज मैं करा दूंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और फिगर में वर्ग के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं आकृतियों में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाकी वारी का नाम लेके। अब कौन से पैटर्न बचे हुए हैं उन्हें मैं आपको आज बताता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, इंस्टा आईडी है चंद्रकांत सक्सेस टिप्स। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी इंस्टा पर मैसेज करिए, ठीक है। ठीक, अब कौन सा पैटर्न बचा हुआ है? एक तो ये वाला, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने इतनी आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी है। जल्दी से मुझे बताइए, आपके पास आधा सेकंड का समय है। आपके पास कितनी देर का समय है? आधा सेकंड का। तो जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। आपके पास आधा सेकंड का, आधा मिनट का समय है। कर लिया? कैसे किया है? बस नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है? एक दो, एक दो, 2+1 कितना होता है? 3। 2+1 कितना होता है? 3। 3+3, ठीक है। ये तो थे अपनी आंखों से। ये जो हमने काउंटिंग की है वो है अपनी आंखों से काउंटिंग की है। अब करेंगे मन की आंखों से। मन की आंखें कौन सी? मन की आंखों का मतलब उस दिन मैंने क्या बताया था आपको? एक्स्ट्रा ट्राइंगल। क्या बताया था मैंने? एक्स्ट्रा ट्राइंगल। तो आप मुझे बताइए इसमें आपको एक्स्ट्रा ट्राइंगल क्या दिख रहा है? एक्स्ट्रा ट्राइंगल सिर्फ इसमें एक है, वो भी कौन सा है? ये वाला, ये बनेगा ना। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ही बन रहा है, वो भी ये पूरा वाला एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 7। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 7। बताइए आपके समझ में आया है कि नहीं आया है, ये बताओ। कितना सरल है ना, सरल पैटर्न है। मजा आ गया होगा भाई, ठीक है। 7 फाइनल आंसर कितना आया इसका? 7। समझ में आया है कि नहीं आया है? एक दो इनको आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद पहले तो अपनी आंखों से, फिर क्या करेंगे? मन की आंखों से। मन की आंखों का अर्थ है एक्स्ट्रा ट्राइंगल। उस दिन मैंने आपको बताया था। तो 7 आंसर आ गया। नोट करो जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम में बैठे हुए ना, ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा, उड़ा दो उड़ा। इतनी प्रैक्टिस करा दी है मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी से। तो क्या करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे
तो कुछ मत करना, सिर्फ काउंटिंग करना। 1 2 3 4 5, सॉरी सॉरी 6, चलो इधर ऐसा 4 आता, इधर 5 आता, इधर 6 आता, कोई बात नहीं है, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, ये क्या थे अपनी आंखों से। अब इसमें क्या देखना है, एक्स्ट्रा ट्राइंगल। इसमें क्या देखना है, एक्स्ट्रा ट्राइंगल। एक्स्ट्रा ट्राइंगल आप बताइए कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो ये वाला बनेगा, एक पूरा यहां तक, ठीक है। अब जो दूसरा बनेगा, दूसरा ये भी तो बनेगा, ये वाला दूसरा कौन सा बनेगा, ये। तो 6 + 2 कितना होता है, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 8। कितना सरल है ना। नोट करो जल्दी से, नोट करिए। बस नंबरिंग करनी है हमें। नंबरिंग करने के बाद फिर देखना है हमें एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ट्राइंगल इसमें और कोई नहीं बनना, सिर्फ 2 बनना है। एक ये वाला डायमंड की शेप, एक ये वाला उल्टा डायमंड, ठीक है। यही 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहे हैं। नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिर्फ नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब इतनी नंबरिंग कर ली। अब क्या करना है, लास्ट वाले अंक का, लास्ट वाले डिजिट का डबल कर देना और उसमें से 5 घटा देना, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से घटाइए, घटाओ, जल्दी से घटाओ। घटा लिया, कितना आया हुआ है, 27। कितना आया है, 27। समझ में आया है कि नहीं आया है। क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है हमें। क्या करना है, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का डबल कर देना, -5 कर देना, फाइनल आंसर आ गया भाई। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करके दिखाइए, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होगा। इसको यहां तक रखो, ठीक है, एक्स्ट्रा खींचो मत।
बनाओ। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से, मैंने क्या बताया है उसी प्रक्रिया से करिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जल्दी से। आधा मिनट का समय आपका, देखते हैं कौन गुड कैटेगरी में, कौन वेरी गुड है और कौन सुपर्ब कैटेगरी में। जल्दी से, अगर यहां आप क्वेश्चनों की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे भाई। तो सही कह रहा हूं, सुन ले, ध्यान से पढ़ ले, अभी जो वक्त मिला है पढ़ ले। तो क्या किया होगा आपने, नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 का डबल कितना होता है, 26 का डबल होता है 52। 52 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से, 47। इसका आंसर कितना आया है, 47। कितना आया है, 47। ठीक है, ये तो थे ट्राइंगल वाले। अब आज स्टार्ट करते हैं हम वर्ग, ठीक है। नोट करो इसको पहले जल्दी। आप बताइए सुपर्ब कैटेगरी में हो कि वेरी गुड के सुपर्ब वो गुड में हो, बताइए जल्दी से। किस किस के क्वेश्चन ठीक था कमेंट करके जल्दी बताइए, किसका क्वेश्चन सही था या गलत था, जल्दी बताओ। बताता हूं, बस मेहनत करते रहो, मेहनत के आगे हर चीज सरल है, हर चीज आपको सरल लगने लगेगी अगर आप अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में अगर पढ़ रहे हो। तो ये कोई आकृति है आपके सामने, ठीक है, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए, त्रिभुज बोला था सॉरी, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो करो, करो जल्दी से। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, बहुत सरल है भाई, ऐसे मत देख, मजा आ जाएगा रीजनिंग पढ़ के, बस कंटिन्यूस है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, कभी भी आपको अगर वर्ग पूछा है, कभी भी अगर आपको वर्ग पूछा है तो अगर उसका छोटा पैटर्न है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 तो ये हो गए लास्ट वाले, ठीक है, ठीक है। खाने 4 है ना, तो ऐसे समझो देसी भाषा में, खाने हमारे 4 हैं तो 1 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ग बन रहा है, कौन सा, एक ये पूरा वाला, ये पूरा भी तो होगा ना। तो इस वर्ग में कितने बॉक्सेस हैं या कितने वर्ग हैं, 5। यही आंसर है बेटा, ठीक है, यही आंसर है। देख लो समझ में आया है कि नहीं आया। 4 तो छोटे वाले और एक बड़ा वाला, तो ऐसे मिलाकर हमारे कितने हो रहे हैं, 5। ऐसे मिलाकर कितने हो रहे हैं,
5। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर ऑफ लाइन कितनी में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी से। कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे, सिर्फ नंबरिंग, ऊपर भी और नीचे भी। देखो इतनी नंबरिंग हमने कर ली, ठीक सर, आपने नंबरिंग कर ली। कभी भी आपको नंबर ऑफ लाइन अगर वर्ग पूछा और नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है तो क्या करेंगे? नंबरों में से, अंकों में से एक एक अंक घटाते चलेंगे। 5 5 इंटू 3 प्लस, अब इन्हीं नंबरों को एक एक कम के करते रहेंगे और तब तक करना है जब तक का एक ना आ जाए, जब तक कि एक ना आ जाए। 5 में से एक कम करेंगे 4 होगा, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 होगा, प्लस का फिर साइन लगाएंगे। 4 में से एक कम करेंगे 3 होगा, इंटू लगाएंगे, और 2 में से एक करेंगे तो 1। तो बस इन्हीं को आपस में गुणा कर लो और ऐड कर लो। देखो 5 3 15 प्लस, प्लस का साइन देखना पड़ेगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 3 का किसी में अगर हम गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है, वही अंक रहता है। बस इन्हीं को आपस में ऐड कर लो। 15 और 8 कितना होता है? 23, 23 और 3 कितना होता है? 26। तो इस वर्ग में कितने खाने या कितने वर्ग हैं इस शेप में? 26, 26। अब मैंने आपको, अभी तो मैंने वर्ग पूछा है, अगर इसमें मैंने आपको आयत पूछ लिया तो आयत कैसे निकालते हैं? देखो कुछ मत करना, सामने वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कैसे करना है? एक तरफ नीचे वाली लाइन लिख लेना, ठीक है, गुणा बीच में लगा देना और सामने वाली लाइन लिख देना प्लस, आपस में ऐड कर लेना और गुणा कर देना बस। देखो 3 2 5 1 6 6 गुणा, कुल आयत बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? कुल आयत। वो तो मैंने वर्ग की बात की थी, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं कुल आयत की। किसकी बात कर रहा हूं? कुल आयत की। तो कैसे निकालना है? ऊपर से नीचे वाली लाइन को एक खाने में लिख लेना, एक बॉक्स में लिख लेना, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है उसको एक बॉक्स में लिख लेना। अब जो सामने वाली लाइन है, सामने वाली लाइन है उसको भी एक बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड कर लो, 5 4 9 9 3 12 12 और 3 12 3 कितना होता है? 15। तो 15 बस गुणा कर दो, यही आपके कुल आयत निकल जाएंगे। 15 छिक्के 90। तो इस आकृति में कितने आयत हैं? इस आकृति में कुल कितने आयत हैं? 90, ठीक है, 90 कुल आयत हैं। बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो फिर क्यों नहीं आया है, किस किस वजह से नहीं आया है, ठीक है, बताओ जल्दी से। ये तो था वर्ग, ये तो हमने निकाले थे वर्ग, और ये है कुल आयत। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। जल्दी से अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है तो भाई कमेंट लाइक तो कर ही दो, शेयर भी कर दो भाई। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना नहीं कर सकते हो? कर सकते हो।
इसमें आप बताइए मुझे कुल आयत। कुल आयत मैंने कैसे बताया आपको, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ऐड कर लेना, वो आपस में गुणा कर देना, कुल आयत। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, वो है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हें अपनी मन से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3, ये तो हमने एक तरफ लिख लिए, यहां लेके ले रहा हूं, यहां पे 1 2 3, ठीक है, गुणा, मल्टीपल का साइन लगाया। अब करेंगे इधर से 3 4 5 6, ठीक है। ये कोष्टक में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब क्या करेंगे, इन्हीं को आपस में ऐड कर लेंगे। मैंने आपको एक इन्हें ऐड करने की एक ट्रिक बताई होगी, समेशन n बराबर n + 1 बटे 2। इसका क्या मतलब है, यानी कि लास्ट वाले अंक में एक प्लस कर लो तो उसका गुणा कर दो, बट्टे 2 कर दो, 2 का भाग दे दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो 7×42 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वैसे भी जोड़ लो, 7×42 21 होगा। देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, ठीक है। और इधर कितना होगा 6, और ये कितना हुआ है 21, ठीक है। तो 21 का 6 में गुणा करो, कितना होगा, 21 का अगर 6 में गुणा करेंगे, 6 गंज 6 दूनी 12, 126। हमारा आंसर कितना आया है 126। ये तो निकला है कुल आयत। ये क्या निकला है, कुल आयत। अगर मैंने आपको इसी में वर्ग पूछ लिए कि वर्ग कितने होंगे, तो आप वर्ग कैसे निकालोगे, वर्ग ऐसे निकालेंगे, लास्ट वाले अंक को लिख लेंगे, ठीक है। चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप पहले ये लिख लो, तो मैं पहले 3 लिखे ले रहा हूं, 3 × 6 + 2 × 5, बस क्या करते हैं, एक कम करते रहते हैं, ठीक है, 1 × 5। अब इन्हीं को आपस में गुणा कर लो, 6 3 18 + 5 दूनी 10 + 5 एकम 5। तो देखो 18 और 10 कितना होता है, मुझे बताइए जल्दी से, 18 और 10 कितना होता है, ऐड कर लो, अगर पता नहीं 28 होता है, ठीक है। 28, 28 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13, 33। तो इसमें कुल वर्ग कितने, इसमें कुल वर्ग हैं 33, इसमें कुल वर्ग कितने बेटा 33। ऐड कर लो, अगर कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन में तो आप सही कर लेना, ठीक है। वैसे तो मैं सही किया है मैंने, फिर भी कोई दिक्कत हो तो सही कर लेना। मैंने आपको वर्ग भी पूछ लिए और कुल आयत भी पूछ लिए, ठीक है। ठीक, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो। अब इसमें मैंने आपको केवल आयत पूछ ली है, केवल इसमें मैंने आपको सिर्फ आयत पूछे केवल। तो क्या करेंगे, कुल आयत में से वर्ग को घटा देते हैं, तो हमारे ये केवल आयत निकल जाएंगे। तो 126 में 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 93, 93 केवल आयत है। इसमें मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी, कुल वर्ग की, कुल आयत की और केवल आयत की, ठीक है। अगर आपको पता ना हो केवल आयत कैसे निकालते हो तो मैं उसकी हिंदी भी लिख दूंगा, ठीक। 126 केवल आयत निकाला है हमने, हिंदी लिखो इसकी। केवल आयत निकालने के लिए लिखो, आपको ध्यान तो रहेगा, केवल आयत निकालने के लिए कुल आयत में से, कुल आयत में से वर्ग को घटा देते हैं, वर्ग को घटा देते हैं, ठीक है।
मैंने आपको तीनों ही कंडीशन बता दी हैं, कुल आयत की, केवल आयत की और वर्ग की। ठीक ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लिया आपने? नहीं किया तो जल्दी से करिए। जल्दी से करो, जल्दी से, बहुत जल्दी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ जब क्लास स्टार्ट मैंने की होगी, जब काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने चालू किया होगा, तो आपको केवल आयत, कुल आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप अपने लिए ही घाटा कर रहे हो। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें कुल आयत बता दो बस मुझे, कुल आयत, जल्दी से। आपको पता है मैंने कुल आयत कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, केवल आयत कैसे निकालते हैं। जल्दी से, मैं तो हिंदी लिखे दे रहा हूं। केवल आयत निकालने के लिए, केवल आयत निकालने के लिए, ये इस वजह से लिखे दे रहा हूं, आपको ध्यान में रहे, आप भूले ना। केवल आयत निकालने के लिए कुल आयत में से, कुल आयत में से वर्ग को घटा देते हैं। ठीक है, ठीक। कुल आयत निकाल लिए, कैसे निकाले होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा ये काउंट नहीं होगा, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये कोई खाना नहीं है, ये कोई बॉक्स नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, ये तो सिर्फ उसको सजावट के लिए। ठीक, कैसे निकाला होगा? सॉरी, 2, कैसे निकाला होगा? 1+2, ये वाली लाइन लिख ली हमने, अब लिखेंगे ये वाली। ठीक है, गुणा 1+2+3+4+5+6, ठीक है, +6। अब इनको आपस में ऐड कर लो, 2, 2, 1, 3, कितना होगा? अभी मैंने बताया है 21 होगा, तो बस 21 तिया कितना होता है गुणा कर लो। अगर पता नहीं है, 21 तिया होता है 3 करते 3 दूनी 6, 21 तिया होता है 63। 21 तिया कितना होता है? 63। कुल आयत ऐसे ही निकलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो बताइए क्यों नहीं आ रहे हैं। वैसे तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, समझ में पूर्ण आएंगे। ठीक है, ठीक, ये आपने नोट कर लिया इसको। केवल आयत निकालने के लिए कुल आयत में से वर्ग को घटा देते हैं। किसको घटा देते हैं? वर्ग को। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है, एग्जाम में। ठीक है, ठीक। पढ़ने पे ध्यान लगाओ कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे? कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिश तो जिंदगी जीने का मजा देती है। ठीक है, ठीक, इसको मैं अब मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा, हर तरीके का। जल्दी से बताइए, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या बताइए जल्दी से, त्रिभुजों की बहुत जल्दी निकाल देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यही कराया था, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कौन सा कराया था, यही वाला। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। क्या किया होगा, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 हो गया, प्लस अगर इसमें भी 1 2 3 4 एक ये पूरा, तो भाई इसमें कुल कितने वर्ग हैं, इसमें कुल, सॉरी त्रिभुज नहीं वर्ग है, मुझे वर्ग ही ध्यान आ रहा है। इसमें कुल कितने वर्ग हैं, 10। इसमें कुल कितने वर्ग हैं, 10। जल्दी से नोट करो इसको। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्या है, अगला क्वेश्चन, सॉरी लाइन गलत ड्रॉ हो गई, दोबारा फिर इसको खींचे देना। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से, बस वही बेसिक क्वेश्चन है, समझने की देर है, वही बेसिक क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, 1 2 3 4 और एक ये पूरा वाला। तो अब इसमें ऐसी कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें, 5 ए वाली लाइन देगी, 5 ए वाली देगी, 5 ए वाली देगी, 5 ए देगी, 5 ए देगी। कैसे देगी आपको पता है 5 क्यों दे रही है, 1 2 3 4, 4 तो ये बॉक्स है, एक ये पूरा वाला, फिर 1 2 3 4 ये है, तो ये वाला बॉक्स और ये वाले बॉक्स एक ही तो है, ये वाला बॉक्स बड़ा वाला और छोटे वाले बॉक्स एक ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5, 5 ये वाली, 10 15 20 25, तो इसका फाइनल आंसर कितना है, 25। देखो पहला वर्ग एक्स्ट्रा वाले गिना रहा हूं, वो तो आपको पता होगा, 5 ए 5 ए 5 ए 5 ए 5 ए, तो कितना है 25, कितना आ गया 25। अगर ये वाली लाइन हमें 5 दे रही है तो इसमें ऐसे कितने बॉक्स बने, इसमें से ऐसे कितनी आकृतियां बनी है, 4, ठीक है। तो 5 25, 5 इंटू 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये वर्ग है इसमें, सॉरी मैंने लिखा नहीं इसके लिए, से वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल कितने वर्ग हैं, आप बोलो सर 25 वर्ग हैं। इसमें कुल कितने वर्ग हैं, 25। अगला क्वेश्चन,
वे ये क्या बन गया? ठीक है, वर्गों की संख्या ज्ञात करिए जल्दी से। हाल कर दोगे, 1 2 3 4, तो इसमें ऐसी कितनी लाइन है? 1 2, तो कितना होगा? 15। इस वर्ग में, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 15। 5 ये देगा, 5 ये देगा, 5 ये देगा, 15 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला, इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पहले। इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करना। बेसिक से करना कैसे? पहले तो इसमें वर्ग याद करना। अभी इन बॉक्सों को मन देखना, 1 2 3, 1 2 4 5। ठीक है, इसमें पूछा है वर्गों की संख्या ज्ञात करिए, ऊपर लिखा है, इसी वजह से नहीं बिठाया है। तो क्या करेंगे? लास्ट वाले अंक 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, बस रुक जाओ। ठीक है, 5 का 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 15 और 8 23 26 प्लस। अब बेटा आप मुझे एक बात बताइए, आप जब ऐसी आकृतियां जब काउंट कर रहे हो, जब इनमें त्रिभुजों वर्ग आप ज्ञात कर रहे हो, तो कितने आ रहे हैं? तो कितने वर्ग आ रहे हैं? आप बोलोगे सर 5 आ रहे हैं। तो एक ये वाला बॉक्स, 1 2 3 4, एक पूरा। तो अब इसमें ऐसे कितने बॉक्स हैं? आप बोलोगे सर 5, इसमें सॉरी 4 हैं। तो 5 चौके 20, 20 बस इसमें ऐड कर दो, वही आपका आंसर आ गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, 46 हो जाएगा। इस आकृति में कुल वर्ग 46 हैं, 26 और 20 46 वर्ग है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? मजा आ गया होगा भाई, बहुत बेसिक से बताई है नहीं चीज आपको। ठीक है, पहले तो आप सीधे सीधे काउंट करो, इन्हें मन देखो, इन्हें देखने का आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन्हें देखने का कोई मतलब नहीं है। पहले अपने वर्ग निकालो, फिर जो अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं उन्हें काउंट करो, फिर उन्हीं को ऐड कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन करके और दिखाइए। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अगला क्वेश्चन और ऐसा ही फिर। वैसा ही जल्दी करिए, दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए जल्दी से। वही बेसिक चीज है, वही क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइए मुझे, जल्दी।
उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। बस 1 2 3 4, 2 3 4। इन्हें बॉक्सों को मत देखिए, बॉक्सों को अभी मत देखिए, पहले अपना बेसिक काउंट करो ना। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 प्लस 4 दी 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। इनको आपस में ऐड करो पहले। 6 और 2 8 कितना, 6 और 2 8 होता है 12 और 8 20, 20 और 20 कितना होता है 40। 20 और 20 कितना होता है 40। 20 और 12, 20 और 12 कितना होता है 32, 32 और 8 40। अब क्या करेंगे, ये वाले काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो ऐसे कितने इसमें 4, तो 20 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 5 के 20। तो बस आपस में ऐड कर दो ना। तो इस वर्ग में, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं 60। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं 60। इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया है 60। कितना सरल है ना। बस इनको आपस में ऐड करते रहो, पहले बेसिक फिर अंदर दिए हुए बॉक्सों को काउंट कर लो, भाई आपका आंसर है। नोट करो जल्दी से। अगर कोई भी दिक्कत है आपको, इंस्टा आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी चंद्रकांत सक्सेस टिप्स। कोई भी प्रॉब्लम हो, चंद्रकांत सक्सेस टिप्स, ठीक है, मैसेज करिए तुरंत समाधान। मैसेज करिए तुरंत समाधान। नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी से। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए जल्दी से। हर एक नया पैटर्न मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 5, इसमें कितने होंगे 5, इसमें भी कितने होंगे 5, इसमें भी कितने होंगे 5 5 5 5। बहुत बढ़िया, 5 लिख गए। आंसर लिख दूं मैं, बता लिख दूं, ऐसा नहीं। जब आपने इन क्वेश्चनों को, इन बॉक्सों को आपस में अगर वर्ग निकाला है, अगर आपने वर्ग निकाला इन 5 5 करके, कितने बॉक्स हैं 1 2 3, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया भाई, मैंने गलत इसको काउंट कर लिया, गलत 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 कर लिया भाई, इसको करना मत। देखो 1 2 3 4, एक ये पूरा, ठीक है। फिर इसमें कितने 5। अब इस वाले भी बॉक्स में कितने होंगे 5 ही होंगे ना भाई। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स है तो एक ही, 5 ही तो होंगे, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स की बात करते हैं, इसमें कितने होंगे 5। अब इस वाले बॉक्स की बात करते हैं, 5 5 हो गया ना, ठीक। 5 और 5 ये हो जाएंगे 5 हो गए
5 चौके कितना होगा 20 प्लस माइनस, सॉरी ये 20 में आंसर लिख दूं? नहीं, आंसर नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इस वजह से इसमें से कुछ माइनस होगा। माइनस इस वजह से होगा, देखो आपने जब इन पांचों को, जब पांचों बॉक्सों को आपस में ऐड किया तो इसमें कुछ कॉमन ट्राइंगल होंगे, कॉमन वर्ग होंगे, जो इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है। कौन सा हुआ है? पहला हमने यूं करके ये वाला एक पहला बॉक्स हो गया, फिर हमने दूसरे बॉक्स की बात की इस वाले की, तो ये डबल काउंट हो गया ना, ये डबल काउंट हुआ है ना। ऐसे ही इस वाले की बात करेंगे, इस वाले की, तो ये भी डबल काउंट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले की बात करेंगे तो इसमें कोई डबल काउंट हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला। फिर हमने इस वाले की बात की है, इसमें भी ये डबल काउंट हुआ है। तो भाई बस इन्हीं को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। समझ में आया है कि नहीं आया है? जब आप 5 ये पूरे वर्ग बना रहे हो, जब ये 5 तुम पूरे वर्ग बना रहे हो तो इसमें कुछ ये वाला वर्ग पूरा, ये वाला वर्ग, तो ये तो कॉमन हो जाएगा ना, ये कॉमन हो गया। फिर हम इस वाले की बात करते हैं, फिर ये भी तो कॉमन होगा, फिर हम इस वाले की बात करते हैं तो फिर ये कॉमन हो जाएगा। तो बस 3 को घटा देना, जितने भी कॉमन निकले उन्हें घटा दो। ठीक ठीक, नोट करो जल्दी से।